तो चलिए अब जो है हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 11.1 का 5 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर तक क्लियर हो गया था, आज 5वां नंबर क्वेश्चन जानेंगे। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में। ये 5 मार्क में क्वेश्चन रहता है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल ABC बराबर 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहा। इसमें देखना है आपका भुजा क्या दिया है। भुजा दिया है BC बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, दिया है AB बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर और कोण कितना है एंगल ABC बराबर कितना है 60 डिग्री। अब ध्यान से पहले हम क्या करते हैं, BC भुजा खींचेंगे। जानते हैं कि बीच में क्या बनाते हैं, BC भुजा। चलिए आइए BC खींचते हैं। तो अब जो है हम यहाँ पर BC बराबर 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट देंगे इसके सामने, यहाँ पर भी एक पॉइंट देंगे 6 पर, ठीक है, और हम इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपको BC बराबर 6 सेंटीमीटर, इसका नाम दे देंगे। ये हो गया आपका B, ये हो गया C, ठीक है, और ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है आगे, एंगल ABC पर 60 डिग्री का कोण। यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ABC का मतलब कौन सा कोण हुआ, B कोण, जो बीच में रहता है वही ना कोण होता है। इस B कोण के बारे में हमको, इसका मतलब B पर कोण बनाना है कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। और 60 डिग्री का कोण बनाना जानते हैं, बहुत आसान है। इस बिंदु B पर रखेंगे और हम काट लेंगे, एक बार में चाप काटते हैं। चलिए छोटा कर लेते चाप, इसको काटते हैं। हम शुरू में बनाने के लिए सीखे थे ये कोण कैसे बनाते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये काटा, इस रेखाखंड BC को जहाँ पर काटा हम यहाँ पर रखेंगे। एक बार जो काटेंगे तो यही 60 डिग्री बना। कितना बनाइए 60 डिग्री। अब क्या करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम इस प्रकार से एक रेखाखंड खींच देते हैं इस पर। ये खींच दिए। अब आपको क्या कर रहा है, ध्यान समझिए। ये B हो गया तो यहाँ पर कहीं A होगा तो ये AB हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, AB बराबर कितना लेना है 5 सेंटीमीटर। चलिए इसको क्या करते हैं, देखते हैं 5 कहाँ होता है। ये 5 है, यहाँ 5 रख दिए इस रेखा में और देखेंगे कहाँ होता है 5, यहाँ हो गया ये। इसको हम क्या करेंगे, इससे मिला देंगे। ये एक त्रिभुज बन गया। नहीं तो चाप लेके काट ही दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 5 सेंटीमीटर चाप ले करके काट दीजिए। यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर इस प्रकार काट देंगे और इसको इससे मिला देंगे। तो ये बन जाएगा त्रिभुज ABC और जिसका एंगल भी कितना है 60 डिग्री है। इसको मिला दीजिए। ये हो गया आपका ये त्रिभुज, इसको मान लेंगे ये A, ये त्रिभुज आपका ABC बन गया, ठीक है। अब इस ABC के समरूप एक दूसरा त्रिभुज बनाना है जिसमें कह रहा है भुजा क्या हो 3/4 गुनी हो। कितना हो 3/4 गुनी हो। आपको पता है इस दोनों में जो बड़ा होता है, हम यहाँ पर B पर एक न्यूनकोण बनाते हुए किरण खींचते हैं और उसको जितना रहता है सबसे बड़ा जो रहता है उतना भाग में उसको क्या करते हैं, बांटते हैं। तो वही काम करेंगे। आइए हम इस B पर क्या करेंगे, न्यूनकोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, न्यूनकोण बनाते। तो अब जो है हम यहाँ पर इस पर न्यूनकोण बनाते हैं और इस एक किरण खींच लेते हैं। चलिए खींच लेते हैं, ये किरण खींच लिए, इसका नाम दे देंगे X। क्या दे देंगे, X। ये हो गया आपका किरण BX। अब क्या करेंगे, इसको हम ये दोनों में जो बड़ा है, बड़ा क्या है 4, इसको क्या करेंगे 4 बराबर भागों में एक चाप लेकर के काटेंगे। देखिए काटते हैं। बिंदु B से हम चाप लेकर के 1 भाग, यहाँ 2 भाग, यहाँ 3 भाग, ये 4 भाग हो गया। आपको 4 भाग में काटना था, काट दिया। अब इसका नाम लिख दीजिए। इसका नाम लिख देते हैं हम। ये B1 हो गया, ये B2 हो गया, ये B3 हो गया, ये B4 हो गया। टोटल ये हो गया, टोटल B4 तक। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। इस दोनों में आपको हमेशा बोले हैं जो ऊपर में रहता है, जो ऊपर में रहता है, पहला बार क्या था जो इसमें बड़ा था उसको लिए। दूसरा बार क्या कहता है, जो इसमें इस दोनों में जो ऊपर में है अंश है, जो क्या है अंश है, हम अंश को क्या करते हैं, जो ऊपर में क्या है 3 है ना, तो हम 3 को C से मिलाएंगे। ये काम करेंगे, ठीक है। आइए मिला देते हैं। तीन है, ये 4 है, नीचे वाला बड़ा ना ऊपर वाला से, तो क्या करेंगे 4 से मिलाएंगे। ये मिस्टेक हो गया था, देखिए 4 से मिलाएंगे। जो नीचे में रहता है उससे मिला देते हैं, यहाँ 4 से मिला दिए, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर इसी के समांतर ऊपर में क्या है 3 है ना, तो 3 पर हम किस पर
3 पर इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। यहाँ से इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे हम, ये इसके समांतर एक रेखा खींच दिए, देखने से लग रहा है इसके समांतर है ये। चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, न्यून कोण बना देते हैं, ठीक है। तो सेम काम यहाँ पर करेंगे हम 3 पर, यहाँ से कोण माप लेंगे, ठीक है। यहाँ भी वही काम करना है। चलिए हो गया। सेम काम यहाँ जो ये मिला इसको मान लेंगे क्या, सी डैश। क्या मान लेंगे, सी डैश। और क्या करेंगे, फिर इसके समांतर यहाँ से खींचेंगे एक रेखाखंड, ठीक है। पहले इस पर ले जाते हैं, फिर उस बिंदु पर ले आएंगे, इसके समांतर खींच रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको इससे मिला दीजिए। ये देखने से लग रहा है कि इसके समांतर है। इस बिंदु का क्या माने हैं, सी डैश। क्या माने हैं, सी डैश। अब सेम काम जैसे यहाँ न्यून कोण बनाते हैं तो यहाँ भी न्यून कोण बना देंगे। सेम काम इस पर से कर देंगे। यहाँ से माप लेंगे कितना बड़ा कोण है, यहाँ से भी काट देंगे। ये कट गया। देखिए अब ये इसके समांतर है, हम इसको दर्शा सकते हैं कि ये क्या है, इसके समांतर है, और ये जो है ये इसके समांतर है, ठीक है। अब इस प्रकार से यहाँ जो इस पे जो ये मिला इसको क्या मान लेंगे, ए डैश। देखिए नया त्रिभुज क्या बना, ए डैश बी सी डैश बना ना। ये आपका सी डैश बिंदु है, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं सी डैश। क्लियर। ए डैश बी सी डैश, ये नया त्रिभुज बना, त्रिभुज ए बी सी के समरूप, जिसका भुजा क्या है 3/4 गुनी हो। इस प्रकार से हम ये त्रिभुज का निर्माण कर लिए, ठीक है। ये आप पूरा आपको फिगर दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं आगे। इसमें जो काम किए हैं हम उसका चरण लिखेंगे, रचना का चरण। चलिए तो अब जो है इसमें जो काम किया हम उसके रचना के चरण लिखते हैं। 1 नंबर में आपने क्या काम किया, एक त्रिभुज एबीसी का निर्माण किया जिसमें बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, एबी बराबर 5 सेंटीमीटर तथा एंगल एबीसी बराबर 60 डिग्री बना। यहाँ देख लीजिए सामने में काम किया है। ये त्रिभुज एबीसी का निर्माण किया, इसमें ये कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। हम इसको लिख सकते हैं 60 डिग्री है। ये त्रिभुज एबीसी, ये है आपका 6 सेंटीमीटर, ये है आपका यहाँ से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इस बिंदु दूसरा काम क्या किया, बी से एक न्यून कोण बनाते हुए किरण बी एक्स खींचा। क्या खींचा, किरण बी। इससे न्यून कोण बनाते हुए, ये न्यून कोण है, ये किरण बी एक्स खींचा। इस बी एक्स को, तीसरा पॉइंट, किरण बी एक्स को 4 बराबर भागों में बांटा। ये बी एक्स 4 बराबर भागों में चाप की सहायता से बांट दिए। B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4। इस प्रकार से सब बिंदु इस पे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे 4 नंबर में देखिए क्या करा, पुनः B4 को C से मिलाया है। पुनः यहाँ B4 क्या है, B4 ये ना है, B4 को किससे मिला दिए, C से। इसी के समांतर एक रेखाखंड खींचे B3 C डैश, ठीक है। फिर पुनः अगला पॉइंट में फिर AC के समांतर, ये AC है ना, AC के समांतर C डैश से A डैश C डैश एक रेखाखंड खींचा, और इस प्रकार से त्रिभुज A डैश B C डैश, इस प्रकार त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज A डैश B C डैश का निर्माण हुआ। ये आप जो नया त्रिभुज बनाए, ये त्रिभुज आपका है। यही आपका समरूप त्रिभुज है A डैश B C डैश, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये त्रिभुज इसी के समरूप है। अब यहाँ देखिए भुजा का अनुपात ऊपर वाला क्या है, कम है, नीचे वाला से जब कम रहता है तो त्रिभुज अंदर में बनता है, जब नीचे वाला से ऊपर वाला क्या ज़्यादा रहता है तो त्रिभुज बाहर में बनता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, ये है आपका प्रश्नावली 11.1 का 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या कर रहा है क्वेश्चन, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, एंगल B बराबर 45 डिग्री, एंगल A बराबर 105 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। पहले आपको एक त्रिभुज ABC बनाना है। देखिए हम रफ फिगर बनाते हैं तब समझ में आएगा, ध्यान समझिए। एक रफ फिगर बनाते हैं, ध्यान क्या कर रहा है, ये एक त्रिभुज बनाइए। हम मान लीजिए एक त्रिभुज ABC बना लिए, रफ में देख लीजिए। ये त्रिभुज ABC हो गया जिसमें BC बराबर ये 7 सेंटीमीटर है। कह रहा है B पर, ये B कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, ध्यान समझिएगा। और ये है ना, ये है 105 डिग्री। आप खुद बताइए जब ये 45 है, ये 105 है, तो ये कितना होगा, क्वेश्चन है।
अब ध्यान से ये कैसे ज्ञात करते हैं, तो पता है कि ये त्रिभुज का तीनों कोनों का मान कितना डिग्री होता है 180। ये दोनों कोण को आप बताइए, ए दे दिया आपको, ये एंगल ए दे दिया 105 और ये एंगल बी दे दिया 45। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 0 4 1 5, ये हो जाएगा 150 डिग्री हो गया। ये आपको एंगल सी चाहिए, तो पता है कि तीनों का जोड़ कितना होता है 180। 180 में से हम 150 को घटा लेते हैं, कितना बचेगा 30 डिग्री। इसका मतलब ये कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब आपको हवा में कोण बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले आप यहाँ पर 45 बना के यहाँ पर 30 बना लीजिएगा और दोनों को मिलाइएगा। जहाँ मिलेगा वहाँ पर कितना डिग्री बनेगा 105 डिग्री का कोण बनेगा। हम ये रफ फिगर बना दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम इसका फिगर बनाते हैं। ठीक है, 7 सेंटीमीटर खींचेंगे, यहाँ पर BC बराबर 7 सेंटीमीटर लेते हैं, यहाँ से हम खींच लेते हैं। चलिए यहाँ से खींचते हैं, ये 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा गया। यह 7 सेंटीमीटर एक रेखाखंड, इसको मान लेंगे B, इसको मान लेंगे C। आइए आगे फिर काम करते हैं। अब करा इस पर 45 डिग्री और इस पर 30 डिग्री कोण बनाएंगे, तब जो दोनों को मिलाएंगे तो वो 105 डिग्री यहाँ पर बनेगा। पहले कितना बनाएंगे हम 45 एक बार में तो नहीं बनेगा, तो हमको 45 के लिए क्या बनाना पड़ेगा, पहले 60, फिर 60 से 120 जाएंगे, फिर उसका 90 करेंगे। 90 का आधा कितना होता है 45। इस प्रकार से बना लेते हैं। ये देख लीजिए, एक बार जो काटेंगे इस चाप को तो कितना डिग्री कोण बनेगा, एक बार में 60 डिग्री, फिर दूसरा बार में फिर 60 डिग्री, तो 120 हो गया। ये दोनों के बीच में कितना हो गया 120 हो गया। अब यहाँ से अगर हम बढ़ाएंगे, इसका आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 90 हो जाएगा। यहाँ से रख के काट दीजिए, ये कटा आपका 90 हो गया। कितना हो गया ये 90 हो गया। ठीक है, यहाँ हम देखिए हल्का से मिलाएंगे, ज़्यादा नहीं मिलाएंगे। आपको समझ आने ये देखिए 90 हो गया। ठीक है, अब इसका आधा कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, यहाँ से एक चाप लेंगे, यहाँ से हम एक चाप लेकर के आगे काट देते हैं और यहाँ से रख करके यहाँ से ध्यान दीजिए, ये यहाँ 90 हुआ ना, यहाँ से हम काटेंगे इसको एक बार, इधर से काट देंगे, जहाँ पर मिलेगा ये आपका 45 बना। अब इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, इसको आप मिला दीजिए, नाप के भी दिखाएंगे, देखिए 45 है कि नहीं है। चलिए देखते हैं, नापते हैं। देखिए अब देखिए प्रोट्रैक्टर की सहायता से मापते हैं, चांद की सहायता से। देखिए 50 और 40 के बीच में क्या होता है 45। यहाँ देखिए ये 90 है और ये कितना है, ये 45 है, तो 45 डिग्री हो गया। अब आपको इस C पर कितना बनाना है 30 डिग्री। अभी निकाले थे ना हम, तो C पर कितना बनाना है 30 डिग्री कोण बनाना है। ठीक है, तो ये इस पर 30 बनाते हैं। तो पहले तो इस पर क्या बना लेंगे, पहले एक बार में बनाएंगे तो 60 बनेगा, फिर उसका आधा कर लेंगे। एक बार यहाँ से काट लेते हैं, ये 60 बना। अब इसका आधा कर लेंगे तो ये 30 बन जाएगा। यहाँ से बदल दीजिए इसको, यहाँ से रख के काटते हैं तो इसका आधा हो जाएगा। ये आपका 30 डिग्री कोण बन गया। इसको हम मिला दिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो बना नहीं ये आपका 105 डिग्री होगा। कितना होगा 105। ये कितना है 45। और यहाँ पर अभी कितना बना है आप 30। देखिए ये 30 डिग्री है कि नहीं, नाप के देख लेते हैं। ये कितना डिग्री है 30। देख लीजिए आपका ये 30 डिग्री बन गया। तो यहाँ पर 30 डिग्री बन गया। ये अगर इसको भी मापेंगे तो ये भी 105 डिग्री होगा, इसमें कोई शक नहीं है। देख लेते हैं। मिला हुआ है ना। अब यहाँ देखिए, देखते हैं यहाँ पर देखिए 110 और 100 के बीच में क्या होता है 105 होता है ना। ये 105 डिग्री का कोण बन गया। यहाँ पर ये हो गया 105, ये हो गया आपका 30। आप जो ये यहाँ पर इसको लिख दीजिए ए, तो ये आपका त्रिभुज बन गया ABC, जिसका कोण भी कितना है 45 है, कोण ए कितना है 105 है, और ये कोण सी कितना है 30 है। आपको ये दोनों कोण के बारे में दिया हुआ था, तो आपको ये दोनों कोण बनाना था। ठीक है, ये बनाए इस कोण के लिए, तो ये 30 डिग्री बनाना पड़ा। अब क्या करेंगे, इसके समरूप एक दूसरा त्रिभुज बनाइए जिसकी भुजा क्या हो 4/3 गुनी हो। अनुपात आपको दिया हुआ कितना है, ये 4/3। अब बताइए इस दोनों में बड़ा कौन है, पहला काम 4 है। अब क्या करेंगे, इस B पर न्यून कोण बनाते हुए हम
एक 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। चलिए खींच लिए। इस किरण को नाम दे देंगे ये x, ये आपका बी एक्स किरण हो गया। अब क्या करते हैं आगे, ध्यान दीजिए। इस दोनों में जो बड़ा है, बड़ा क्या है 4 है, इसको क्या करेंगे 4 भागों में बांटेंगे। क्या करेंगे 4 भागों में बांटेंगे। तो ये 1 भाग हो गया, ये 2 भाग हो गया, ये 3 भाग हो गया, ये आपका चौथा भाग। तो आपका ये 4 भाग हो गया, ठीक है। ये आपका बी हो गया, तो ये B1, ये B2, ये B3, ये B4। आपको इसको हम 4 भाग में बांट दिए। अब जो नीचे में है उसको क्या करेंगे, इस C से मिलाएंगे। तो जो नीचे में कितना है, 3 है, हम 3 को क्या करेंगे C से मिला देंगे। तो ये B3 हो गया, इसको हम C से मिलाते हैं, मिला दिए। अब इसी के B3 के समांतर इस ऊपर में कितना है 4 है, हम 4 पर क्या करेंगे, इसके समांतर एक रेखाखंड खींचेंगे। खींच लेते हैं इसके समांतर। इसके समांतर देखिए। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसको यहाँ पर B4 को आगे जब बढ़ाए, हम इसके समांतर रेखाखंड खींचे, तो अब क्या करेंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको मिला देंगे। हम इसमें मिलाते हैं इसको। ये जो खींचे इसको क्या मान लेंगे, C डैश, क्या मान लेंगे C डैश, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर न्यून कोण बनाएंगे, जो इस सब बार करते आए हैं। अब तो ध्यान में आ भी जाता है कि यहाँ ये काम करना है। सेम काम यहाँ करेंगे, इसको यहाँ से माप लेंगे, ये यहाँ से, ये काट देंगे। यहाँ से भी वही काम करके यहाँ से काट देंगे, ठीक है। ये एकदम कटा है। अब फिर यहाँ देखिए, AC के समांतर ये खींचेंगे C डैश से, इसके समांतर होना चाहिए, इसके समांतर यहाँ से ले जाएंगे। इसके समांतर यहाँ से खींच देते हैं। देखिए इसके समांतर भी है, दिख भी रहा है, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, ठीक है। अब देखिए इस पर क्या करेंगे, एक चाप की सतह से काटेंगे। सेम काम यहाँ पर करेंगे, नाप लेंगे इतना, ये कितना बड़ा कोण बना है यहाँ पर, उतना ही बड़ा यहाँ भी काटेंगे, ठीक है। ये काट लिए, यहाँ पर भी काटे और यहाँ पर भी काट लिए। ये इसके समांतर रेखाखंड खींच लिए। इस बिंदु को क्या मान लेंगे, इस बिंदु का नाम दे देंगे A डैश, ठीक है। अब जो आपका नया त्रिभुज बना A डैश B C डैश, ये बड़ा वाला त्रिभुज बना। क्यों बना बड़ा वाला, क्योंकि इसका देखिए ऊपर वाला कितना है, बड़ा है कि नहीं है नीचे वाला से। जब अंश बड़ा रहता है तो त्रिभुज जो बाद में बनाते हैं वो क्या होता है, बड़ा बनता है, ठीक है। आपने इसमें क्या किया, एक बार ध्यान समझते हैं। ये BC बराबर 7 सेंटीमीटर काटा, यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बनाया, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाया और दोनों को मिला दिया। यहाँ पर जो A बिंदु बना, यहाँ पर 105 डिग्री का कोण बन गया। अब क्या किया, ये B से BX किरण खींचे, फिर इस BX किरण को 4 बराबर भागों में बांटे। फिर यहाँ B3 को, ये जो नीचे में रहता है, इस 3 को यहाँ C से मिला दिए। इसी के समांतर रेखाखंड खींचे, सेम कोण बनाते हुए B4 C डैश। फिर यहाँ पर क्या किए, इस AC के समांतर यहाँ पर एक रेखाखंड खींचे, समांतर है ये दोनों, और इस प्रकार इसको A डैश मान लिए। इस प्रकार से एक त्रिभुज A डैश B C डैश का निर्माण हो गया। ये जितना काम किया, अब क्या करते हैं आगे इसका हम चरण लिखते हैं, रचना का चरण। सेव कर दिया जी सर। चलिए अब जो है ये जो फिगर बनाए हैं उसका चरण लिख दिए हैं। पहले आप इसमें क्या किए, एक त्रिभुज ABC बनाए। ये त्रिभुज जो ये है ABC, ये त्रिभुज है ABC बनाए, जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए BC, ये BC है ना, ये 7 सेंटीमीटर के रेखाखंड खींचे। एंगल B पर 45 डिग्री का कोण बनाए, तथा एंगल A पर, ये एंगल है ना 105 डिग्री का कोण बनाया। फिर दूसरा नंबर में बिंदु B से, ये बिंदु B है, इसे एक किरण BX खींचा और BX को चाप की सतह से 4 बराबर भागों में, कितना भागों में, 4 भागों में, B1 B2 B3 B4, ये 4 बराबर भागों में बांटा। फिर तीसरा पॉइंट है, पुनः ये B3 से C को मिलाया, B3 को C से मिलाया और B3C के समांतर B4C डैश एक रेखाखंड खींचा जो इसके समांतर है। फिर पुनः
फिर AC के समांतर, ये AC है ना, AC के समांतर ऊपर में A डैश C डैश एक रेखाखंड खींचा। इस प्रकार से त्रिभुज A डैश B C डैश का निर्माण हुआ, जो त्रिभुज ABC के क्या है, समरूप है। लिखा है इस प्रकार त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज A डैश B C डैश, त्रिभुज A डैश B C डैश का निर्माण हुआ। जो आप काम किए थे इसमें, वो इसमें आप लिख दिए, 5 चरण लिखे। इस प्रकार से आपका ये 6 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसका आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया से, इसको लिख लीजिए, उड़ा रहा है बढ़िया से। जो है अब जो है प्रश्नावली 11.1 का यह है क्वेश्चन नंबर 7। ये आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। क्या करा, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जिसकी भुजाएं कर्ण को छोड़कर, है ना, कर्ण के अतिरिक्त, कर्ण का अतिरिक्त दे दिया है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, या ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, जो भी कह सकते हैं आप। 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक दूसरा त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की कितना हो, 5/3 गुनी हो। कितना गुनी हो, 5/3 गुनी हो। एक नया त्रिभुज बनाना, फिर उसका भुजा क्या होगा, 5/3 गुनी होगा। पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं। इसमें इस दोनों भुजा में आप कोई एक भुजा ले लीजिए, 4 लीजिए या 3 लीजिए। मान लीजिए हम पहला भुजा है उसको 4 लेते हैं, 4 सेंटीमीटर का एक भुजा लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ हम इसको खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से ये 4 हो गया। ठीक है, हम इसको इससे मिला देते हैं। ये कितना है, 4 सेंटीमीटर का है, लिख दिए 4 सेंटीमीटर। अब इस पर पहले समकोण बनाना है। क्या बनाना है, समकोण बनाना। इसका मान लीजिए त्रिभुज का नाम नहीं दिया, हम इसको मान लेते हैं ये B, ये C। ठीक है, तो B पर हम क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। आपको पता है कैसे बनाते हैं, इस बिंदु B से एक चाप लेते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से इसको काटेंगे। जब एक बार यहाँ से, ध्यान दीजिए, जब एक बार हम इसको घुमाएंगे, एक बार जब यहाँ घुमाए हम, यहाँ से अगर काटेंगे एक बार में, तो कितना डिग्री कोण बनता है, 60 डिग्री का। कितना का, 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री कोण बना। फिर एक बार और काट देंगे तो 60 दूना कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये 120 हो गया आपका, और 90 होगा इसके बीच में। तो यहाँ से हम आप चाप बदल सकते हैं, यहाँ से हम बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से काट दीजिए, फिर यहाँ से रख करके 120 से रख करके काट दीजिए, इसके बीच में आपको 90 मिल जाएगा। ये आज जो आपका मिला, ये कितना हो गया, 90 डिग्री। इसको हम खींच देते हैं। इसको खींच दीजिए, ये आपका हो गया 90। कितना हो गया, ये 90। ठीक है, अब नाप के भी देख लेंगे 90 है कि नहीं है। देखिए एकदम एक्यूरेट 90 डिग्री है, 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कर रहा है। ये अगर 4 लिए तो अगला भुजा कितना लेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ जहाँ सामने में अगला भुजा कितना लेंगे, 3 सेंटीमीटर। तो हम इस पर ही 3 लेंगे। ठीक है, नाप लेंगे। यहाँ देखिए 3 कहाँ होता है, 3 नाप लेते हैं यहाँ से। ये आपका 3 है, ये आपका 3 हो गया। हम यहाँ से इसको काट लेते हैं। ठीक है, यहाँ काटा। अब यहाँ करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, मिला देंगे, इसको C से मिला देंगे। तो C से मिला दीजिए इसको। ये आपका बन गया। इसको क्या मान लिए, ये A, तो क्या बन गया, त्रिभुज ABC बन गया। ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये त्रिभुज का निर्माण हो गया। और ये कितना डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री का कोण भी बन गया। तो ये समकोण त्रिभुज ABC बन गया। अब इसमें इसी के समरूप त्रिभुज ABC के समरूप एक दूसरा त्रिभुज बनाना है, जिसकी भुजा क्या हो, 5/3 गुनी हो। हम क्या करते हैं, इस B से एक न्यून कोण बना लेते हैं। एक B से एक न्यून कोण बनाते हुए खींच लीजिए एक रेखाखंड, ये किरण खींच लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर नाम दे देते हैं X। ठीक है, तो ये किरण क्या हो गया, BX। ये किरण क्या हो गया, BX। क्या हो गया, BX। ठीक है, यहाँ देखिए BX किरण खींचे। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करते हैं, इसको इस दोनों में 5/3, कितना है ये, 5/3। 5/3 में इसमें सबसे बड़ा कौन है, 5। हम क्या करेंगे, इसको 5 बराबर भागों में बांटेंगे। यहाँ से चाप ले लेते हैं, 5 बराबर भागों में इसको बांटते हैं। ठीक है, चलिए ये 1 भाग, 2 भाग,
3 भाग, 4 भाग और ये 5 भाग। तो 5 भाग ले लिए। अब ध्यान से समझिए, ये नीचे में कितना है? 3 है। नीचे में जो रहता है नीचे में उसको हम क्या करते हैं? सी से मिलाते हैं। पहले इसका नाम लिख देते हैं। तो नाम लिख दीजिए इसका। ये बी है तो ये B1, ये B2, ये B3, ये B4 और ये B5। ठीक है, ये 5 बिंदु हम लिख दिए यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इसमें जो नीचे में रहता है, नीचे में कितना 3 है, तो अब हम क्या करें 3 को सी से मिला देंगे। ऊपर वाला बड़ा है तो इसका मतलब त्रिभुज बाहर ही बनेगा। ठीक है, तो हम 3 को क्या करेंगे, इससे मिला देते हैं। चलिए इसको इससे मिला दीजिए। ये मिल गया आपका B3C से। ठीक है, अब इसी के समांतर B5 पर एक रेखाखंड खींचना है। ठीक है, इसी के समांतर। इसी के समांतर खींच देते हैं। ये खींचे, इसी के समांतर लग रहा है दिखने में भी। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक न्यून कोण बना लेते हैं इस प्रकार से। सेम काम यहाँ कर देंगे 3 पर। पहले 3 पर ही करना चाहिए था। चलिए यहाँ देखिए, इसको हम क्या करते हैं, माप लेते हैं। यहाँ पर एक कट का निशान लगा देंगे। ठीक है, सेम काम यहाँ कर लेंगे, कट का निशान। ये लग गया कट का निशान। चलिए अब क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये छोटा पड़ गया तो इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको आगे बढ़ा दिए। ये आपका क्या हो गया, C डैश। क्या हो गया, C डैश। अब क्या करेंगे, जैसे इसके समांतर ये रेखाखंड खींचे ना, अब इसके समांतर हम यहाँ पर रेखाखंड खींचेंगे। चलिए देखिए, अब इसके यहाँ पर देखिए, ये इसके समांतर है, हम यहाँ पर ले जाएंगे, इसके समांतर रेखाखंड खींचेंगे। खींच दिए। ये इसके समांतर हो गया, इसके समांतर ये है और इसके समांतर ये है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, सेम काम यहाँ जो न्यून कोण बनाते हैं यहाँ भी न्यून कोण बना देंगे। एक कोण ले लेते हैं, बड़ा सा चाप लेकर के इसको काट देते हैं। फिर यहाँ पर भी इसको काट देते हैं। इस कोण को मापेंगे, ये कितना बड़ा है, तब वहाँ पर कोण बनाएंगे। ठीक है, इस कोण को माप लेते हैं। ये यहाँ कट का चिन्ह दिए, यहाँ भी वही बात करेंगे। चलिए ये कट का निशान लग गया। अब यहाँ इसके समान ये न्यून कोण यहाँ पर बन गया। तो ये दोनों रेखा समांतर है, ये भी इसके समांतर है। अब जो नया त्रिभुज बना, यहाँ पर जो ये मिला, इसको A डैश मान लेंगे। तो ये नया त्रिभुज क्या बना, A डैश B C डैश। ये नया त्रिभुज बना। ऊपर वाला देखिए, ये ऊपर वाला 5 था, नीचे वाला 3 था। ऊपर वाला जब बड़ा रहता है तो त्रिभुज बाहर में बनता है, बाद वाला त्रिभुज बाहर में बनता है। तो A डैश, ये B डैश, ये A B, ये C डैश है ना। इस प्रकार से A डैश B C डैश एक त्रिभुज का निर्माण हुआ। इसमें जो आपने काम किया वो हम उसका चरण लिखेंगे। आइए रचना का चरण लिखते हैं। तो अब ये जो फिगर बनाए थे हम, इसका यहाँ पर हम चरण लिखे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए चरण लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं रचना के चरण। आपने पहले क्या काम किया, एक समकोण त्रिभुज ABC का निर्माण किया जिसमें B बराबर 90 डिग्री। यहाँ देखिए B बराबर 90 डिग्री है, यहाँ देखिए 90 डिग्री बनाए। और BC बराबर 4 सेंटीमीटर, ये BC बराबर 4 सेंटीमीटर और AC बराबर ये 3 सेंटीमीटर काटा। इस प्रकार से त्रिभुज ABC का निर्माण हो गया। फिर क्या किया आप, ये जो है ये BC बिंदु, ये B से एक किरण BX खींचा। बिंदु B से एक किरण न्यून कोण बनाते हुए BX खींचा। क्या खींचा, ये BX खींचा। BX को 5 बराबर भागों में चाप की सहायता से काटा। अगला यहाँ देखिए, किरण BX को 5 बराबर भागों में बांटा, जो इस प्रकार है। B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 बराबर B4 B5 है ना। यहाँ पर देख लीजिए टोटल। अब फिर आप क्या किए, चौथा नंबर में देखिए, पुनः B3, ये क्या है B3 को C से मिलाया और ये B3 C के समांतर एक रेखाखंड B5 C डैश खींचा। इसके समांतर ये B5 C डैश खींचा। फिर आप क्या किए, A डैश, ये AC के समांतर A डैश C डैश एक रेखाखंड खिंचाया। फिर इस पर कोण बनाया। इस प्रकार ये इसके समांतर हो गया। तब जो ये नया त्रिभुज बना A डैश B C डैश, ये त्रिभुज, ये दिख रहा ना, ये यहाँ पर बिंदु देख लीजिए, ये तीनों A डैश B C डैश, ये जो त्रिभुज बना ये आपका नया का त्रिभुज बना। इसके समरूप ये त्रिभुज ABC के समरूप दूसरा त्रिभुज A डैश B C डैश ये त्रिभुज बना। इस प्रकार से आपका ये टोटल आप त्रिभुज A डैश B C डैश का निर्माण किया। आपका ये सवाल नंबर 7 ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए 11.1 पूरा खत्म हो गया।